संपदा न्यूज में मैं अंजित गौर उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नेट का जमाना क्या आया, मध्यम समय के जन सामान्य से जुड़ी दिव्य विभूतियों के संदर्भ दृष्टि से बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं। हमें इसके पूर्व एक क्लिप में एक जिले के और उसके आसपास के सैकड़ों नाम आपके सामने रखे जो इतिहास के पन्नों पर विस्मृत होते जा रहे हैं। आप बचाइए, नहीं तो समय आपको माफ नहीं करेगा। हम आपके लिए समर्पित हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स को जिसकी शायरियों को पढ़ करके नकल करके कई लोग अपने को स्थापित कर गए। नक्श इलाहाबादी। ऐ डूबने वालों, मैं उभारूंगा तुम्हें, अपना लो मुझे, पार उतारूंगा तुम्हें। अब भी न सुनोगे मेरी आवाज जो तुम, कल चढ़ के सलीबों पे पुकारूंगा तुम्हें। आभारी हूं कवि, लेखक, साहित्यकार, समाज सेवी, साहित्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले व्यक्तित्व श्री शिव बाबू मिश्र जी का, जिनकी पुस्तक इबारत आज इस महान विभूति नक्श इलाहाबादी के श्रद्धांजलि की आधारशिला बनी है। नक्श साहब की ही एक पंक्ति से हम कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। एक इशारे पे बटा चांद भी दो टुकड़ों में, जब है बंदे के यह आलम तो खुदा क्या होगा। शिव बाबू मिश्र जी के शब्दों में 18 मार्च 1941 को इलाहाबाद से 15 किलोमीटर दूर थरवई गांव में पैदा हुए थे मोहम्मद हनीफ जी, जो नक्श इलाहाबादी के नाम से विख्यात हुए। इनकी इन पंक्तियों के लेखक को उनकी बेलाग आत्मीयता, स्नेह और पारिवारिक घनिष्ठता लगभग 10 वर्षों तक इनसे भरपूर मिली है। उनसे आत्मीयता की यह पराकाष्ठा उनके संकलन को प्रस्तुत करने के प्रयास में थरथराती है, कांपती है और उनके साथ बिताए गए लम्हे आंखों के सामने सजीव हो उठते हैं। अपने ही खून से प्यास अपनी बुझाने लगे लोग, वक्त इंसान पे अब इससे बुरा क्या होगा। 18 वर्ष की अवस्था में ही फिराक साहब जैसे महान रचनाकारों के सामने मंच पर उपस्थित होने लगे थे। वे कुछ दिन मुंबई में फिल्मी दुनिया में भी रहे और कुछ फिल्मों में गीत भी लिखे। उनकी गजलों को श्री सुशील सहगल ने स्वर देकर एक कैसेट बनाया था, पर फिल्मी दुनिया का ग्लैमर इन्हें बांध न सका। लौटकर वे कानपुर आए, रक्षा विभाग की पैराशूट फैक्ट्री में नौकरी करते रहे और सेवानिवृत्त होने के बाद अपने पैतृक स्थान थरवई इलाहाबाद जाकर रहने लगे। नक्श जी का दरवाजा सभी के लिए खुला रहता था। इनकी एक पंक्ति देखिए। ऐ दोस्त वहां चल जहां इंसान मिले, हिंदू नजर आए न मुसलमान मिले, मस्जिद जहां वेदों की निगहबान मिले, मंदिर में पुजारी लिए कुरान मिले। आपको हम बता दें कि ये जानकारी जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, यह इबारत नाम की पुस्तक जिसके के संपादक हैं अमी चरण सिंह और अतिथि संपादक हैं शिव बाबू मिश्र जी। हम उस पुस्तक के सौजन्य से बोल रहे हैं। यह पुस्तक हमें श्री शिव बाबू मिश्र जी के सौजन्य से मिली है और हम उनके द्वारा संकलित लेखों के आधार पर ही नक्श इलाहाबादी के संदर्भ में जो कुछ बताना है बता रहे हैं। आपसे बता दें कि इनकी माता का नाम स्वर्गीय प्यारी श्रीमती प्यारी देवी और पत्नी का नाम श्रीमती फिरोजा बानो था। पिता का नाम स्वर्गीय श्री एम मंगरू और पुत्रियां इनकी 4 थीं और पुत्र भी इन्हें 4 थे। ये 2 भाई थे, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद मजीद। ये इलाहाबाद में रहते थे, थरवई गांव में। नक्श इलाहाबादी की लेखनी बड़ी ही सशक्त थी। एक उदाहरण आप देखें। हम आज चुप हैं मगर जब जबान खोलेंगे जमीन चीख उठेगी, पहाड़ बोलेंगे।
इनकी कई रचनाओं को देखने में सूफियाना अंदाज भी लग सकता है, पर गहराई से देखें तो उनमें इंसानी जिंदगी के सुख दुख, वर्तमान का संतरास, क्षोभ और बेचैनी, सांप्रदायिकता का प्रतिरोध, छद्म मानसिकता, मानसिक संवेदनाओं का भयंकर अभाव, अव्यवस्था की में क्रूरता और अमानवीयता, आदमी की बदहाली आदि की एक खौफनाक तस्वीर जो है दिखाई देगी। नक्श इलाहाबादी साहब शायरी के पुराने उस्तादों जैसे थे। वे उर्दू शायरी के व्याकरण के पारंगत जानकार थे। इंसान तू अब अपने किरदार बदल, मत डाल जहान के तू ख्वाबों में खलल, हो जाए वीरान नए गुलशन सोच, मिटने को है तेरी पहचान संभल। ये संदर्भ इबारत नामक पुस्तक जो नक्श इलाहाबादी जी पर लिखी हुई है, उसकी भूमिका जो शिवबाबू मिश्र जी ने लिखी है, उससे हमने लिया है। आदरणीय मिश्र जी ने लिखा है कि एक बार सिल्लीगुड़ी में सृजन पथ के संपादक डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव जी कानपुर आई। नक्श जी ने उनका भरपूर सम्मान किया। उन अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे हर दिल अजीज माने जाते थे। आचार्य सेवक वात्स्यायन ने लिखा है कि कवि नक्श इलाहाबादी साहब संत प्रकृति और हृदय की गहराइयों तक के सविवेक शायर हैं। नक्श इलाहाबादी साहब का जूही कॉलोनी में छोटा सा कमरा बड़ी बातें सोचने के लिए विख्यात था। हिंदी के अनगिनत रचनाकारों ने उनकी शायरी को बारीकियों से सीखा और देखा है। किसी भी शख्स को देखो तो दूर तक समझो कि कुछ फकीर भी मिलते हैं बादशाहों में। मुझको भी नहीं इल्म कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, कहते हैं कि एक शहर हूँ कागज पे बसा हूँ, धरती हो कि सूरज हो, हवा हो कि समंदर, सदियों में इन्हीं शक्ल में तब्दील रहा हूँ। एक शख्स ने आकर अभी मुझको खबर दी है, मैं शहर के हर मोड़ पर। शिवबाबू मिश्र जी को नक्श इलाहाबादी जी ने फरवरी 2002 में एक पत्र में लिखा कि मैंने आपके अंदर के जिस प्रतिभावान लेखक की कल्पना की थी वो इस पत्र से मेरे लिए साकार हो गया। नक्श इलाहाबादी साहब अपनी पत्नी को दुल्हन नाम से संबोधित करते थे। 14 फरवरी 2008 को अंतिम सांस देने के पहले उन्होंने दुल्हन से हाथ मिलाया और कहा कि अब चलते हैं, और फिर वे दुनिया से रुखसत कर गए। मैं कहीं से भी अगर टूटा बिखर जाओगे तुम, सांस लेना बंद मैं कर दूं तो मर जाओगे तुम। सफर की धुन में ये दौलत ये धन भी छोड़ गया, अजीब शख्स है अपना बदन भी छोड़ गया। संपदा न्यूज इन्हें नमन कर।